हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। तो हम आज करेंगे लास्ट क्लास को कंटिन्यू, और जो हमने पढ़ा है पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि भाई निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, उसकी भूमिका के बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। उसके बाद हमने दूरी सूत्र देखा था, दूरी सूत्र कैसे बना था उसको हमने प्रूफ भी किया था कि भाई दूरी सूत्र आया कहाँ से था। उसके बाद उसी के बेस पर हमने क्या कहते हैं, उदाहरण जो एनसीईआरटी के जितने भी उदाहरण थे उसको हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 7.1, मतलब 7.1 में जितने भी क्वेश्चन है उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। चलो, इसमें देखा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जस्ट दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले दोबारा से दूरी सूत्र क्या था, दूरी सूत्र को एक बार मैं लिख देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि ए बिंदु कोई सा है जिसमें है x1 और y1 है, और बी बिंदु आपके पास है x2 और y2 है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकाली जाए ए बी, तो ये कितना आएगा, तो इसको लिख सकते हैं रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई ये होता है दूरी सूत्र जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। इसी के आधार पर हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं सॉल्व। अब इसमें देखो, जैसे पहले वाले की बात करते हैं, इसमें क्या करेंगे, पहले वाले को लिया x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, ये हमारा a है, ये वाला b है, इस तरह से मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको निकालूँ तो कितना आएगा, तो भाई यहाँ से कह सकते हैं भाई x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2, पहले रूट लगाया हमने, और आएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी वर्ग आएगा, प्लस में 1 माइनस में 3 आएगा यानी 1 माइनस में 3 का वर्ग आएगा। चलो भाई ये भी ठीक है। इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई ये कितना आ रहा है, 2 का वर्ग आ रहा है, और ये आ रहा है माइनस 2 का वर्ग। और हमें पता है जब दोनों डिजिट सेम होती है, यानी नॉर्मली कहा जाए 4 और 4 8, रूट 8 आएगा। या फिर तुम्हें मैंने बता रखा है जब दोनों डिजिट सेम होती है और स्क्वायर होता है तो उसको हम लिख सकते हैं भाई कैसे, 2√2। वो चीज़ एक बार लिखते हैं और यहाँ पर √2 साथ में लिख देते हैं। इसको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था मैंने कैसे लिखते हैं। अदरवाइज ये भी है कि 4 और 4 8 है, √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई यहाँ से आपने देख लिया भाई ए बी का मान, ए बी के बीच की दूरी कितनी आई है, 2√2 आ गई है। ठीक है, चलो अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो फिर से इसमें वही आ रहा है, x1 और y1 है, x2 और y2 है। तो इसको आप नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें ये x2 माइनस x1, मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या, -1 माइनस में -5 इसका वर्ग आएगा, प्लस में 3 माइनस में 7। देखो बात ऐसी है, इसमें गलती की गुंजाइश कहाँ पर होती है, तो आप माइनस प्लस में ही गलती कर देते हो। ठीक है, बहुत बच्चे होते हैं जो माइनस प्लस में ही गलती करते हैं, तो उसको ढंग से देखना है यहाँ पे कि माइनस प्लस कैसे लग रहा है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं भाई x2 -1 लिख दिया, फिर जो नॉर्मल फॉर्मूले में माइनस साइन है वो माइनस साइन लिख दिया। ठीक है, फिर x1 आ रहा है यहाँ पे जो -5 है, तो उसको ब्रैकेट में -5 लिख लिया। इससे क्या होगा, अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस में 5 का वर्ग, प्लस में 3 में से 7 गया, -4 का वर्ग। और इसको लिखा जा सकता है क्या, ये आ रहा है 4 का वर्ग और प्लस में -4 का वर्ग, यानी -4 का वर्ग क्या होता है, 4 ही होता है। अब अभी बताया सेम चीज़, सेम आगे दोनों, तो लिख दो भाई ऐसे 4√2 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दूसरे वाले की दूरी कितनी आ गई है, ये आ गई है। ठीक है, अब तीसरे वाले की बात करें तो तीसरे वाले में भी देख लेते हैं, x1 y1 इसको भी मान लिया, x2 y2 इसको भी मान लिया। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं करता हूँ इरेज, फिर करते हैं थर्ड पार्ट भी। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है वही चीज़, x2 माइनस x1, मतलब हमने किया भाई ए बी फिर से निकाल रहे हैं, जो कि आ जाएगा हमारे पास -a माइनस में a, इसका वर्ग होगा, ये होगा ना, -a और माइनस में ये वर्ग हो गया। फिर -b और -b और -b इसका वर्ग आएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, -2a का वर्ग प्लस में -2b का वर्ग, ये आ गया। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, तो भाई 2 तो दोनों में कॉमन है, इस 2 के वर्ग को उठा के बाहर लेके आ गए तो 2 आ गया। ठीक है, अंदर बच गया क्या,
ए का वर्ग और बी का वर्ग, यानी हम कह सकते हैं ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यानी थर्ड पार्ट का हमारा ये आंसर आ गया। तो ये आप नोट कर सकते हो। और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि बिंदुओं 0 0 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए ए बी के बीच की दूरी याद कर सकते हैं? तो फिलहाल हम इसको निकालते हैं पहले। ठीक है, कि 0 और 36 के इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है। तो पहले इन दोनों के बीच की दूरी देख लेते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास है, जैसे कि मैंने ए माना है 0 0 को और बी माना है 36 और 15 को। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस में 0, यही होगा 36 माइनस में 0 का वर्ग प्लस में 15 माइनस 0 का वर्ग, ये आएगा। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसको क्या लिखा जा सकता है भाई? ये हमारा आ जाएगा 36 का ही वर्ग आ जाएगा। ये 36 का वर्ग आ गया और प्लस में ये 15 का वर्ग आ गया, ये चीज हो जाएगा। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है तो कह सकते हैं भाई 3 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। यानी मैं लिख सकता हूँ इसी को, क्या देखो क्या होता है, कई बार बड़े वर्ग नहीं पता होते, हमें याद नहीं होते। तो बड़े वर्ग नहीं याद होते तो क्या करेंगे, उसको तोड़ सकते हैं। इसको कैसे तोड़ूंगा? तो ये रास्ता 3 का वर्ग और 12 का वर्ग कह सकते हैं, प्लस में ये 3 का वर्ग और 5 का वर्ग किया जा सकता है, यही कर सकते हैं इसको। 3 के वर्ग को लिया बाहर, तो ऐसे होते कैलकुलेशन को हम थोड़ा ईजी कर सकते हैं। 3 का वर्ग बाहर लेते ही 3 आ गया और अंदर हमारे पास आ सकता है 12 का वर्ग। तो याद होगा कि भाई 144 होता है और 5 का 25 होता है, और इसको लिखा जा सकता है 3 गुने में 169, और इस ये होता है किसका? ये होता है 13 का। तो 13 का होते ही तो 3 गुने में 13 आ गया, इसको कह सकते हैं 39। ये 39 आ गया, यानी ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई? 39 आ गई। चलो ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका। अब देखो जो 7.2 अनुच्छेद दे रखा है उसमें ए और बी के बीच के शहरों के बीच की दूरी निकाली है, ये काम आपका है। आप बुक को पीछे पलटिए, उसमें लिखा हुआ 7.2 में अनुच्छेद में जो आकृति 7.2 दे रखी है उसी में जो 2 पॉइंट आपको दे रखे ए और बी, उसके बीच की दूरी निकाल लेना। ठीक है, ये काम आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दे रखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या ये 3 बिंदु संरेखीय है। संरेखी, इसके बारे में हमने चर्चा की थी कल। संरेखी का मतलब क्या था? ऐसी रेखा जिस पर तीनों बिंदु आ जाएं, तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पर आ जाएं तो उसे संरेखी कहा जाता था। ठीक है, अब इसकी बात करें तो यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर ये सी है। अब मैं बात करूँ तीनों अगर एक ही रेखा पर आ गए, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं ए बी को बी सी में जोड़ूं, अगर ए बी को बी सी में जोड़ूं तो पूरा क्या आ जाएगा? ए सी आ जाएगा। यही होगा, संरेखी की यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे भाई किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरे के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ए कौन सा है बी कौन सा सी का, नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता ए कौन सा है बी कौन सा सी कौन सा है। इसलिए हम ए बी भी निकालेंगे, यानी ए बी भी निकालेंगे, बी सी भी निकालेंगे और ए सी भी निकालेंगे। ठीक है, तीनों में से जो बड़ी भुजा होगी वो बड़ी वाली हो जाएगी और छोटी वाली दोनों को जोड़ देंगे। चलो निकालते हैं। इसमें हम मान लेते हैं भाई, इसको ए मान लिया हमने, ए माना हमने 1 5 को, बी माना 2 3 को और सी माना हमने -2 और -11 को। ठीक है, इस ए बी को हम मिटा देते हैं, इस ए बी को हम मिटा देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता ए और बी सी कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, इसमें नहीं पता ए बी सी कौन सा कहाँ पर है। पहले ये देख लेते हैं, इनका दूरी निकाल लेते हैं। ए बी की दूरी निकालेंगे तो क्या आएगा भाई? वही होता है, पहले एक्स का अंतर निकालो, 2 में से 1 गया, फिर 3 में से 5 गया, इसका वर्ग हो जाएगा। और इसको क्या लिखा जा सकता है भाई? इसको लिखा जा सकता है, ये आ रहा है आपका 1 का वर्ग आ रहा है, प्लस में ये आ रहा है -2 का वर्ग आ रहा है, और ये आ रहा है √5। ठीक है, चलो भाई ये नोट किया, ये आपका ए बी की दूरी आ गई है। अब देखते हैं बी सी की दूरी। बी सी की दूरी की बात करें तो यहाँ आ रहा है -2 में से -2 गया, इसका वर्ग, प्लस में -11 में से -3 गया, इसका वर्ग। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? -4, यानी हम इसको लिख सकते हैं भाई -4 का वर्ग, प्लस में इसको लिखा जा सकता है क्या? 14 का वर्ग। ठीक है भाई,
ये आ गया हमारे पास। इसको क्या कर सकते हैं भाई, कुछ आ रहा है इसमें जोड़ने घटाने पे, तो 14 का वर्ग कितना होता है, इसमें से भी हम क्या करते हैं 2 के वर्ग को कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से भी याद रखना 2 का वर्ग हमें कॉमन लेना आना चाहिए, कि 2 का वर्ग जैसे ही आप कॉमन लोगे तो ये कितना आ जाएगा, बाहर सिर्फ 2 आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, ये 2 का स्क्वायर बचेगा और ये 7 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 49 49 और 4 53, यानी 2√53 लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो भाई ये आ गया। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, ये सब कुछ ठीक था, -2 में से -2 हुआ था, -11 में से -3 हुआ था, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन भी हमने ठीक उतारा हुआ है, 1 5 2 3 और -2 11 -11, क्योंकि कई बार होता है मोस्टली क्वेश्चन ही गलत उतार देते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलो अब BC हो गया, अब आते हैं CA पे, AC पे। AC की बात करते हैं तो AC में भी वही है, -2 और -1 जाएगा, -2 और -1 का वर्ग जाएगा, प्लस में -11 और -5 का वर्ग जाएगा, -11 और -5 का वर्ग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो सकता है, ये आ रहा है हमारे पास -3 का वर्ग आ रहा है, प्लस में -16 का वर्ग आ रहा है। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। अब हम बात करें 16 का वर्ग आ रहा है, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो 9 प्लस में 256 आ रहा है, और ये आ गया हमारे पास 265, √265 आ गया। अब मुझे बताओ, क्या इनमें इन दोनों का योग इसके बराबर आ रहा है भाई, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो भाई यहाँ से हम फाइंड तो नहीं कर सकते, ठीक है, और एग्जैक्ट मुझे नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है एक बार, ठीक है, कि हाँ भाई ये दोनों का योग इसके बराबर आ जाए, क्योंकि या फिर इन दोनों का योग उसके बराबर आ जाए, ऐसा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई ABBC कोई भी दो भुजाओं का योग, छोटी भुजाओं को तीसरे के बराबर नहीं आ रहा। अब अगर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, तो देखो इसमें क्या करते हैं, इतने को तो क्वेश्चन लिख लिया और इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। ठीक है, इतना आपने कर दिया, दो साइड ये निकाली, तीसरी निकाली। अब किसी भी दो साइडों का योग तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या लिखोगे यहाँ पे कि भाई AB प्लस BC ये बराबर नहीं है AC के, नहीं है, तब यह बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, ये बिंदु संरेखी नहीं है। ओके, चलो भाई इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये तीनों समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो मैं बता दूं, इसके अंदर हमें पहले इन तीनों बिंदुओं को ये हमने कर दिया। भाई समद्विबाहु त्रिभुज क्या था हमारे पास, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु कहते हैं। चेक करना पड़ेगा भाई दो भुजाएं बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ हम कह सकते हैं भाई 5 है और -2 है, और 6 है और 4 है, और 7 है और -2 है, ये चीज़ें होगी हमारे पास। ठीक है, चलो भाई पहले निकालते हैं AB की दूरी। AB की दूरी कितनी आ रही है, 6 - 5, यही होगा भाई, x में से x जाएगा, ठीक है, फिर 4 में से माइनस करेंगे -2, यानी हम लिख सकते हैं प्लस में 4 में से माइनस किया -2, और ये आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, और 36 और 1 37 आ गया। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 1 37 आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं BC की, तो BC कितना होगा, 7 में से 6 गया, यही आएगा, 7 में से 6 गया, ठीक है, प्लस में -2 में से -4 गया, ठीक है। अब ये 7 में से 6 गया, कितना बचा ये बच गया आपके पास 1, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये बच गया आपका 1 का वर्ग, और ये बच गया -6 का वर्ग, -6 का वर्ग अब बच गया। 6 6 36 और 1 37, फिर से वही आ गया। चलो जी, दो चीज़ें तो बराबर हो गई, दो भुजाएं बराबर हो गई। अब दो भुजाएं बराबर हो गई है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब बोलोगे सर अगर तीसरी भुजा बराबर हो जाती तो, तब तो ये समद्विबाहु नहीं होता, फिर तो ये समबाहु त्रिभुज जाता। तो नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या चीज़ है, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो उससे भी आप समद्विबाहु कह सकते हैं। यानी अगर आपको समद्विबाहु
सिद्ध करना है तो आप सिर्फ दो भुजाएं निकालो और दोनों अगर बराबर आती है तो फिर तीसरे निकाल की जरूरत भी नहीं है। अगर वो बराबर होती है तो भी वो समद्विबाहु होगा, नहीं होगी तो भी वो होगा। ठीक है, वैसे नॉर्मली मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। अब क्या है, AC निकाल लेते हैं, AC निकाल के दिखा देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 में से 5 गया, इसका वर्ग होगा, और प्लस में -2 में से -2 गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 7 में से 5 गया, 2 का वर्ग है, और -2 में से +2 हुआ तो 0 हो जाएगा, तो 0 का वर्ग हो गया। और यहाँ पर यह आ गया 2, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजाएं बराबर नहीं है, बात खत्म। ठीक है, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, हो गया खत्म बात। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, किसी कक्षा में 4 मित्र हैं ABCD, जो कि यहाँ पर एक कक्षा सी बनी हुई है जिसमें ABCD 4 मित्र बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते ABCD का वर्ग है? यानी दो लड़कियां अंदर आती हैं और वो देखती है भाई ABCD 4 लोगों को ऑब्जर्व करती है और उसके बाद बोलती है क्या ये चारों वर्ग नहीं है? ये बोलती है भाई, कौन बोल रही है? चंपा चमेली से पूछती है। चंपा ने चमेली से पूछा कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं होती, मतलब चमेली बोल रही है कि वर्ग नहीं है। नहीं सहमत है मतलब नहीं है, ठीक है ना। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। अब चमेली बोल रही है नहीं है और चंपा बोल रही है, ठीक है ना। और हमें भाई निकालना पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा ही, पढ़ रहे हैं भाई, निकालना पड़ेगा ही। चलो भाई कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, पहले हमें पता होना चाहिए इनकी पोजीशन क्या है, कौन कितना है। तो A को देखो 0, देखो क्या होता है, ये होता है x और ये होता है y, ये हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ से देखेंगे x कितना है 3 और y कितना है 4, यानी ये बिंदु आ गया है 3 और 4, यानी A जो है वो 3 4 है। D की बात करें तो x 6 है और y 1 है, मतलब ये आ रहा है आपका 6 और 1, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करते हैं तो ये 6 है और y है 7, मतलब ये है आपका 6 और 7। और C की बात करते हो तो x है 9 और y कितना आ रहा है 4, तो ये आ रहा है 9 और 4। ये 4 बिंदु हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। यानी अब हम करेंगे क्या, हम इसमें लिख लेते हैं भाई क्या क्या बिंदु आए हैं। तो A हमारे पास है 3 4, B हमारे पास है 6 7, और C हमारे पास है 9 4, और D हमारे पास है 6 1, ठीक है। चलो भाई ABCD ये 4 चीज़ हमारी निकल गई, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम निकालेंगे भाई ये वर्ग है कि नहीं। वर्ग के लिए क्या कंडीशन बताई थी, तो वर्ग के लिए कंडीशन बताई थी कि भाई चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए थी, और ये वर्ग की कंडीशन थी। एक और चीज़ था, क्या था, तो भाई चारों भुजाएं बराबर होगी और साथ में उसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। विकर्ण भी बराबर हो गए तो वो वर्ग हो जाएगा। चलो भाई करते हैं। पहले निकाला मैंने AB, AB के लिए क्या हो जाएगा, तो भाई AB आ रहा है हमारे पास 6 में से 3 गया, उसका वर्ग होगा। 7 में से 4 गया, उसका वर्ग होगा। और इसको लिखा जा सकता है 6 में से 3 गया तो 3 का वर्ग, और 7 में से 4 गया 3 का वर्ग, और इसको लिख सकते हैं 3√2, सेम है तो 3√2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई BC की बात करते हैं। तो BC कितना है, इन दोनों की बात करें तो 9 में से 6 गया, ठीक है भाई। 4 में से 7 गया, ये भी ठीक है। 9 में से 6 गया तो ये आ रहा है हमारे पास 3 का वर्ग, 4 में से 7 गया ये आ रहा है 3 का वर्ग, और ये आ जाएगा 3√2। चलो भाई अभी तक सफलता मिल रही है हमें। नेक्स्ट है CD की बात करते हैं। तो CD की बात करते हैं तो C और D, 6 में से 9 गया, 6 में से 9 गया और उसका वर्ग, 1 में से 4 गया उसका वर्ग। चलो भाई ठीक है, 6 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, -3 का वर्ग बचेगा, प्लस में 1 में से 4 गया तो -3 का वर्ग बचेगा। अब वर्ग तो माइनस को प्लस कर देगा, यानी माइनस की टेंशन ही मत लो। जब भी कहीं माइनस अंदर दिख जाए तो वो प्लस हो ही जाना है, टेंशन खत्म। वही टेंशन लेना ही नहीं उसका माइनस का, क्योंकि वर्ग देख लेगा, जो वर्ग है स्क्वायर है वो देख लेगा माइनस को, उसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पर दोनों सेम है तो यानी फिर से 3√2। अभी भी सफलता की ओर चलते जा रहे हैं कि भाई 3√2 तो आ गया है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आते हैं AD पे। AD की बात करें तो फिर से 6 में से 3 गया,
अब बोलोगे सर 3 में से तो 6 जा सकता था। अब कहीं कर लो, माइनस की तो टेंशन ही नहीं है। 6 में से 3 गया और 1 में से 4 गया। इसको लिखा जा सकता है कैसा, तो ये 3 का वर्ग होगा और ये -3 का वर्ग होगा। फिर से सेम चीज़ आ गई, ठीक है, माइनस स्क्वायर ने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों मिलके फिर से आ गया 3√2। चलो भाई, अब चारों भुजाएं बराबर हो गई। यहाँ से हमारे पास, यहाँ तक हमारा लॉजिक ये पहुँचा है कि ये चारों बिंदु या फिर वर्ग है या फिर समचतुर्भुज है। लेकिन यहाँ पर चर्चा चल रही थी वर्ग की, तो वर्ग निकालना है। तो वर्ग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग के लिए इसके विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। विकर्ण यानी BD और AC। अगर BD और AC बराबर है तो ही वर्ग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो भाई BD पे आते हैं, पहले BD निकालते हैं। तो BD कितना आ रहा है, तो BD की बात करें तो BD आ रहा है 6 में से 6 गया, 6 में से 6 गया, प्लस में देखो ये हो रहा है ना, BD के बाद तो 6 में से 6 जाएगा, ठीक है। अब 1 में से 7 जाएगा, ये हो गया। अब यहां से हम क्या निकाल पा रहे हैं, 6 में से 6 गया 0, और इधर आ रहा है 6 का वर्ग, ये 6 आएगा। चलो BD कुछ आया। अब फाइनली सफलता के लिए देखने चाहिए भाई AC भी बराबर होना चाहिए, AC को भी चेक करते हैं। तो AC की बात करें, अब AC अगर 6 आ जाता है तो AC अगर 6 आ जाता है तो चंपा जीत जाएगी, और AC अगर 6 नहीं आता तो चमेली जीत जाएगी। अब देखते हैं कौन जीतता है। चलो भाई यहाँ पर देख लेते हैं भाई, इसमें क्या चीज़ है, AC 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया प्लस में, और 4 में से 4 गया। अब यहां देख पा रहे हो ये हो रहा है 0, और ये 9 में से 6 गया, 3 गया, 6 बच गया। वाह, कौन जीता, 6 का वर्ग आते फिर से 6, यानी विकर्ण भी बराबर है, और विकर्ण बराबर होते ही चमेली गई हार और चंपा गई जीत। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं इस कथन में क्या है, चंपा की बात सही थी, चंपा का अनुमान ठीक था, चमेली गलत बोल रही थी। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो बाकी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अगर आपको इससे आपको क्या पता चलता है, वर्ग निकालना है तो आपको चारों भुजाएं और विकर्ण भी बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा उनके उत्तर के कारण भी दीजिए। अब यहाँ पर चतुर्भुज है, हमें देखना भाई किस प्रकार का चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के बारे में पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कौन सा चतुर्भुज कैसा होता है, ठीक है ना। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज की भी होती है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, इस तरह से मैंने सारी चीज़ें बताई थी। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखिए तो प्रॉपर वो जरूर देखें, वो देखोगे तो चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो पहले देखना है आपको कि हमने पहली वीडियो में क्या बनाया था। चलो ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लीजिए, ये लिखा हुआ है भाई A है, B है, C है, मतलब 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। इसमें इसको माना मैंने A, ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये चीज़ हो गया। अगर मुझे चेक करना है कि कौन सा चतुर्भुज है तो पहले इनकी भुजाई तो देखनी पड़ेगी, दूरी कितनी हो रही है। चलो भाई पहले क्वेश्चन को लेके चलते हैं, 2 को रहने देते हैं, पहले को लेके चलते हैं। पहले के अकॉर्डिंग पहले हम AB निकालेंगे। AB कितना आएगा, तो AB की बात करें तो ये आ रहा है 1 में से 1 गया, 1 माइनस में -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो भाई, और 0 माइनस में -2, 0 माइनस में -2 मतलब +2 हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है 2 का वर्ग और 2 का वर्ग, यानी सेम आ रहे हैं, 2 का वर्ग 2 का वर्ग सेम आ रहे हैं, तो 2√2 लिख देते हैं। चलो भाई, BC जो है, BC की बात करें तो -1 और -1, -1 और -1 इसका वर्ग आ रहा है। फिर 2 माइनस में 0, 2 माइनस में 0 इसका वर्ग आ रहा है। ये भी 2 और ये भी 2, इसको लिखा जा सकता है 2√2। चलो भाई, ये भी ठीक। ये अग्रसर है किसके भाई, ये हो गया है कुछ क्या कहते हैं उसे, वर्ग की तरफ जा रहा है, वर्ग की तरफ जा रहा है, क्योंकि 2 भुजाएं लगातार समान हो गई है। चलो तीसरे की बात करते हैं, CD की बात करते हैं। CD की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है -3 और -1, -1 मतलब ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, और 0 माइनस में 2। फिर से देख पा रहे हैं ये भी 2 बचा, ये भी 2 बचा, यानी आंसर आ रहा है 2√2। ठीक है, अब बात करते हैं AD की।
इसमें आ रहा है AD में -3 और +1, और फिर 0 माइनस में -2 यानी +2 हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं ये 2 है और ये 2 है, फिर से वही आ गया, यानी हमने देख लिया इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो हम इसे कह देंगे वर्ग। नहीं, अभी नहीं कहेंगे, वर्ग के लिए तो विकर्ण भी बराबर करने हैं ना। तो विकर्ण पे आते हैं। विकर्ण के लिए क्या चेक करना पड़ेगा भाई? AC चेक करना पड़ेगा। AC की बात करें तो -1 और -1 मतलब ये -1 माइनस में -1, ठीक है। दूसरा आ रहा है 2 माइनस में -2, जी हो गया हमारे पास, ठीक है। चलो भाई, इसमें हम देख पा रहे हैं भाई ये कितना आ रहा है, +1 और -1 0 हो गया, तो 0 हो गया, और ये 4 है, 4 का वर्ग आ गया, यानी आंसर इसका 4 आ गया। चलो भाई, एक विकर्ण तो 4 आ गई, दूसरी विकर्ण भी 4 आ जाती तो ये वर्ग, नहीं तो समचतुर्भुज, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट AD की बात करते हैं। AD की बात करते हैं तो इसमें क्या आ रहा है, -3 और -1, -3 और माइनस में -1, ये आ रहा है। दूसरा आ रहा है 0 में से माइनस में -2 होगा, ये आ रहा है। इसको लिखा जा सकता है भाई, ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, -3 मतलब -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, और ये कितना आ जाएगा। तो बोलोगे सर 2 2 है, 4 4 नहीं करेंगे, बिल्कुल सही, 2 और 2 है, तो फिर से वही करेंगे जो अभी तक कर रहे थे, सेम है, तो इसको लिख देंगे 2√2। तो क्या बराबर आ रहा है तुम्हारा, AC और AD बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे AC और AD बराबर नहीं है। नहीं है, जब विकर्ण बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में, और चारों भुजाएं बराबर है तो उस कंडीशन में लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है। चलो भाई, समचतुर्भुज है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, कि भाई चारों भुजाएं बराबर होगी, 2 विकर्ण बराबर नहीं है, तो ये समचतुर्भुज हो गया, बात खत्म। चलो नोट करो। अब आते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मतलब ये नेक्स्ट पार्ट ही है। तो अब की क्या करेंगे, इसको A, ये B, ये C और ये D, 4 चीज़ हो गई है। चलो भाई, अब पहले देखते हैं AB के बारे में। तो भाई AB के बारे में देखते हैं, तो AB कितना आ रहा है, यहीं से शुरू कर लेते हैं। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। AB निकालेंगे तो फिर से 3 माइनस में -3 यानी +3 हो जाएगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस में 5, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 3 6, 6 का वर्ग और 4 का वर्ग, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 का वर्ग और 4 का वर्ग, और ये हो जाएगा तुम्हारा 36 और 16। 36 और 16 कितना होगा, 42 और 52, √52 आ गया। चलो भी ठीक है, 36 और 16 52 आ गया। BC की बात करें तो ये हमारा आ रहा है 0 में से 3 गया का वर्ग, प्लस में 3 में से 1 गया इसका वर्ग। अब यहां लिख सकते हैं 3 का वर्ग और 2 का वर्ग, यार है, और इसको लिखा जा सकता है 9 और 4 13 यानी √13। अब देखो, 2 लगातार भुजाएं बराबर नहीं है, यानी इसका वर्ग कैंसिल हो गया और समचतुर्भुज कैंसिल हो गया, दोनों में से कुछ नहीं हो सकता। अब देखते हैं समांतर है कि नहीं। समांतर के लिए AB के बराबर क्या होना चाहिए, CD होना चाहिए। देख लेते हैं, CD निकाल लेते हैं। CD निकालेंगे तो कितना आएगा, तो भाई -1 में से ये गया, -1 -0 का वर्ग, और -4 और -3 का वर्ग। अब इसमें लिखा जा सकता है 1 का वर्ग प्लस में 7 का वर्ग, और ये 49 √50 आ गया। अब मुझे बताओ, अब 3 भुजाएं लगातार हो गई, क्या हो गई है, अलग अलग, तीनों भुजाएं लगातार अलग अलग हो गई है। अब 3 भुजाएं लगातार अगर अलग अलग आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये विषमबाहु हो गया, विषमबाहु चतुर्भुज हो गया। तो इसमें हम कह सकते हैं विषमबाहु चतुर्भुज, ये आंसर लिख सकते हैं उसका, ठीक है।
चलो भाई इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पार्ट पे इसके। थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो थर्ड में हमारे पास आ रहा है, इसको मैंने माना ए, बी, सी और डी। चलो भाई ठीक है, इसमें देखते हैं पहले ए बी निकालेंगे। पिछला आसान था, विषम भाव वाला आसान है, 3 ही निकालो बात खत्म। ठीक है, तीनों बराबर नहीं आया, खत्म हो गया। बाकी में बहुत सारे निकालने पड़ते हैं। चलो कोई नहीं, निकाल लेते हैं। ए बी की बात करते हैं तो ए बी में आ रहा है हमारे पास कितना, भाई पढ़ रहे हैं, काम तो करना ही पड़ेगा ना, नंबर तो चाहिए ही, पेपर में आएगा पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। 7 में से 4 इसका वर्ग आएगा, 6 में से 5 इसका वर्ग आएगा। हम ये कह रहे हैं एक्स में से एक्स को घटाया, वाई में से वाई को घटा दिया। चलो भाई, तो ये आ रहा है हमारा, आ रहा है 3 का वर्ग और प्लस में 1 का वर्ग, और ये आ जाए हमारा 9 और 1 10 आ गया। ठीक है भाई, चलो बी सी की बात करते हैं तो बी सी में क्या होगा, 4 में से गया 7, 4 में से गया 7 और 3 में से गया 6। चलो भाई ये भी है, 4 में से 7 गया, 3 बचा, और 3 में से 6 गया, 3 बचा, तो दोनों में आ रहा है हमारे पास। इसमें भी 2 लगातार अलग अलग हो गई, 3√2 आ गया। चलो भाई हम बात करते हैं तीसरा, सी डी। 1 में से 4 गया, इसका वर्ग, और 2 में से 3 गया, इसका वर्ग। 1 में से 4 गया कितना आएगा, तो -3 आएगा, और 2 में से 3 गया तो 1 का वर्ग आएगा, वो भी माइनस का, कोई बात नहीं, माइनस तो प्लस ही हो जाता है। 3 3 9 और 1 10, मतलब ये आ गया 10। यानी हमारे पास उम्मीद बढ़ गई। क्या बढ़ गई, देखो यहाँ पे अगर मैंने बनाया ये ऐसा कुछ ए बी सी और डी, हमने देख लिया ए बी आया है √10, मतलब ये आ गया √10, बी सी आ गया है 3√2, ये आ गया है 3√2, ये आ गया √10। ओके, कुछ तो चल रहा है। ये भी अगर 3√2 आ जाएगा तो हम समांतर चतुर्भुज या आयत भी तक पहुंच सकते हैं। चलो भाई एक और देख लेते हैं, हमारा ए डी है। ए डी की बात करें तो ए डी हमारे पास आ रहा है 1 में से 4 में से 1 गया, और 5 में से 2 गया। ठीक है, 4 में से 1 गया तो बचेगा 3, और 5 में से 2 गया तो बचेगा 3। ठीक है, अब 3 का वर्ग और 3 का वर्ग क्या आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 3√2। चलो भाई, यानी हम देख पा रहे हैं कि 3√2 आ गया यहाँ पे। और यहीं पे आते ही फैसला मत ले लेना कि आयत है, ठीक है, या फैसला मत लेना कि समचतुर्भुजी है। इसको हमें प्रूव करना है भाई। आयत पे जब पहुँचते हैं तो इसके विकर्ण निकालने पड़ेंगे। विकर्ण चेक करेंगे अब ए सी और बी डी, यानी पहले निकाला हमने ए सी। ए सी की बात करें तो क्या आ रहा है, 4 में से 4 गया 0, तो ये आ रहा है 4 में से 4 गया 0, इसका वर्ग हो गया। और उसके बाद क्या है, 3 में से 5 गया, 3 में से 5 गया। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है भाई 0 माइनस में 2 प्लस में -2 का वर्ग, ये लिखा जा सकता है भाई। ये 0 हो गया, ये -2 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख दिया 2, क्योंकि 0 हो गया, 2 का वर्ग तो 2 ही होता है, 2 के वर्ग का रूट 2 ही होगा। चलो भाई ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बी डी की, तो बी डी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बी डी को, 4 में से 1 गया, सॉरी 7 में से 1 गया, हम बी डी में कर सकते हैं ना, 7 में से 1 गया, और 6 में से 2 गया, और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ये आ गया 6 का वर्ग और ये आ रहा है 4 का वर्ग, यानी ये आ रहा है 6 का वर्ग और ये आ रहा है 4 का वर्ग, और इसको कह सकते हैं ये 36 प्लस में 16 आ रहा है, और जो कि आएगा √52। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं, इसमें से डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि भाई विकर्ण बराबर नहीं है, यानी ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी, मतलब ए सी बी डी के बराबर नहीं है। और जहाँ पर विकर्ण बराबर नहीं होते और आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो क्या कहेंगे, तब इसके बाद लास्ट में लिखें, तब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, लास्ट में लाइन लिख देंगे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके,
ठीक है, अब आते हैं हम 7वें क्वेश्चन पे। इसमें क्या रखा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से समदुरुस्त है। हमने उदाहरण में भी इसके क्वेश्चन किए थे समदुरुस्त वाले। अब देखो पहले बात कर रहे हैं एक्स एक्स अक्ष पर बिंदु है। एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है, अगर मैं बात करूं ये आपके पास है, यहाँ पर कोई बिंदु है तो यहाँ पर एक्स का मान तो कुछ होता है, एक्स का मान तो कुछ ना कुछ होगा। वाई के मान की बात करें, अगर ये एक्स अक्ष पर है तो ऊपर तो गया नहीं, अब जब ऊपर गया नहीं तो वाई का मान बढ़ेगा ही नहीं, और वाई का मान बढ़ा ही नहीं है तो क्या रहेगा, वो जीरो। यानी हम कह सकते हैं एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है वो एक्स और जीरो होता है। ठीक है, चलो भाई, अब इसने कहा है दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा, हमें पता है एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है, ये होता है हमारे पास एक्स और जीरो होता है। चलो ठीक है, ये बिंदु हो गया। अब इसने कहा है ये दो बिंदु जो हैं वो इससे समदुरुस्त है, मतलब एक यहाँ पर है जो 2 और -5 है, एक यहाँ पर है जो -2 और 9 है। ठीक है, अब इन दोनों की दूरी निकाल लो। दूरी कैसे, इसका नाम मैंने दे दिया ए, बी और सी। यानी अगर क्वेश्चन में क्या रखा है, यानी प्रश्न के अनुसार दे रखा है हमें ए बी बराबर में ए सी। इसका जो हल कर रहे हो आप, ठीक है, ए बी बराबर में ए सी दे रखा है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ये चित्र हमें साइड में बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे ए बी बराबर ए सी हमें दिया हुआ है। चलो भाई, ए बी कितना आएगा, तो ए बी की दूरी निकालोगे, ए बी की दूरी निकलेगी आपकी x - 2, ये लिख सकते हैं, इसका वर्ग प्लस में 0 माइनस में -5, 0 माइनस में फिर से -5 मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर में ए सी की बात करें, ए सी में क्या हो रहा है, x - 2 लिख सकते हैं, तो x माइनस में -2 मतलब प्लस 2 हो जाएगा, और 0 माइनस में 9, ये आ रहा है। ठीक है, अब करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने से रूट कट जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली लिख दो रूट से रूट कट गया। ठीक है, इसका वर्ग जब खोलेंगे तो क्या होगा, x का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग 4 है, माइनस में 2ab मतलब 4x होगा, प्लस में 5 का वर्ग 25 होता है, बराबर में यहाँ पर करें तो x का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग 4 है, और प्लस में यहाँ प्लस में आएगा 4x 2ab करके, और यहाँ 9 का वर्ग 81 आ रहा है। ठीक है, अब जो जो कट रहा है उसे काट देते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, और हम इस 4x को उठा के उधर ले आते हैं, तो 4 माइनस का उधर आके +4 हो जाएगा, यानी 8x हो जाएगा। ठीक है, इधर 25 और 4 29 था, और यहाँ पर 81 और 4 85 था, उसको उठा के इधर ले आते हैं तो ये 85 आ गया। ठीक है, अब 29 में से 85 गया, यानी 85 में से 30 चला गया, 30 भी जाएगा, 85 में से कितना आएगा, तो भाई 50 में से 30 गया तो 55 बचेगा, एक कम जा रहा है तो 56 बचेगा, यानी ये आ गया। आठ नीचे आ जाएगा, और इससे हम काट सकते हैं 7 पे, यानी यहाँ से हम देख सकते हैं x का मान कितना आ रहा है, -7। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में कहा था x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हम क्या कहेंगे, x अक्ष पर बिंदु क्या बिंदु आ रहा है x अक्ष पे, तो x का मान आ रहा है क्या, -7, यानी वो बिंदु है -7 और 0 है। ठीक, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हम 8वें क्वेश्चन की देखते हैं, तो इसमें लिखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p और q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब इसने क्वेश्चन में क्या रखा है, p और q के बीच की कितनी दूरी दे रखी है, 10, यानी हमें क्वेश्चन में इसके हल में अगर आते हैं तो आपको दे रखा है p और q का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 दे रखा है। अब y का मान निकालना है ऐसा जिस पर कि इसकी दूरी 10 आ जाए, तो हम इसको दूरी सूत्र लगा लेते हैं, तो वही चीज़ हमारा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब पी क्यू की बात करें तो ये कुछ ऐसे आएगा, 10 माइनस में 2 और y माइनस में -3 मतलब +3 हो जाएगा, बराबर में 10 है। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे,
दोनों तरफ वर्ग क्या आ रहा है, दोनों तरफ वर्ग करने से स्क्वायर इधर का रूट कट जाएगा, इधर वर्ग हो जाएगा यानी 100 हो जाएगा। यानी इसको कह सकता हूँ मैं ये 8 का वर्ग बच गया और ये बच गया y का वर्ग, खोलेंगे इसको y प्लस 3 को, तो y का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग 9 प्लस में 6y और बराबर में 100 आ रहा है, या क्या। चलो भाई, अब 8 का वर्ग क्या होता है 64 और 64 और 9 हो जाएगा 73 और 73 को उठा के दूसरी साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई इसको उठा के इधर ले आते हैं, 73 लाएंगे तो ये 27 हो जाएगा, ये 27 आ गया बराबर में 0 आ गया। अब हमें करना है इसका गुणनखंड, ठीक है, जिससे कि y का मान निकल जाए। अब इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, तो ये आपने द्विघातीय समीकरण में तो पढ़ा ही हुआ है, ठीक है, कैसे हम इसको तोड़ रहे थे। तो इसको तोड़ने के लिए हम देख सकते हैं भाई ऐसा मान जिसको जोड़ने पर तो 6 आए और गुना करने पर 27 आए, तो भाई क्या आ रहा है 9 और 3, 9 3 27, 9 को 3 से जोड़ घटाओगे तो 6 आएगा, जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, ठीक है, 9 में से 3 घटाओगे 6 आ रहा है और 9 3 27 भी आ रहा है। चलो भाई बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, यानी हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 3y और माइनस में 27 बराबर 0 आ रहा है। 9 में से 3 गया 6 आ रहा है और 9 3 27 भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देख सकते हैं y हमने इन दोनों में कॉमन लिया तो ये y प्लस में 9 आएगा, इन दोनों में -3 कॉमन लिया तो y प्लस में 9 आएगा बराबर में 0। अब यहाँ से y प्लस 9 एक बार लिख सकते हैं और ये आ रहा है y माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से y का मान निकालेंगे और कितना आएगा, तो y का मान देखो दोनों का दो तरफ से निकल सकता है, y प्लस 9 बराबर में 0 करेंगे और y माइनस 3 बराबर में 0 करेंगे, यानी y का मान आ रहा है -9 और y का मान आ रहा है 3। यानी इससे हमें ये पता चलता है y का मान क्या हो सकता है, -9 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, दोनों पे आंसर आपका 10 ही आएगा। यानी हम कह सकते हैं y का मान ये आ गया और ये आ गया और ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और उसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि Q बिंदु P और R से समदुरुस्त है। अब इसने दे रखा है Q बिंदु, मतलब मैं बनाता हूँ एक बिंदु Q, ये Q बिंदु है और वो किससे P और R से, यहाँ बनाया P और यहाँ बनाया R, इन दोनों से क्या है समदुरुस्त है, ठीक है। हल की बात करें तो हल में आएगा हमारे पास भाई Q बिंदु इन दोनों से समदुरुस्त है, यानी कि हम कह सकते हैं क्वेश्चन में दिया है PQ बराबर में है RQ, कह सकते हैं ना PQ और RQ बराबर है, ये चीज़ दे रखा है। चलो तो इसमें कहा है x का मान ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे भाई दूरी का फॉर्मूला लगाना है और दूरी की बात करें PQ, तो PQ की बात करें तो यहाँ आ रहा है हमारे पास 5 में से 0 गया, ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा PQ में, PQ में हमारे पास फिर -3 में से 1 गया, तो -3 में से 1 जाएगा भाई, इसका तो वर्ग हो गया, -3 में से 1 गया, चलो भाई ये आ गया। अब RQ की बात करते हैं, R और Q की बात करते हैं, तो RQ में क्या हो जाएगा हमारे पास, चलो इसमें तो हमने ठीक लिखा ना, ये 5 में से 0 गया बिल्कुल ठीक, -3 में से 1 गया बिल्कुल ठीक है, ठीक है। R की बात करते हैं x में से 0 गया, यही आएगा, प्लस में 6 में से 1 गया, 6 में से 1 जाएगा, चलो भाई ठीक है। अब हम देख सकते हैं दोनों साइड रूट है, स्क्वायर करते कट जाएगा, इसलिए हम रूट से रूट को ही काट देते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है 5 का स्क्वायर 25 आ गया, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर क्या है -3 -1 4 आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर 16, ये भी चलो ठीक है। यहाँ पर आ रहा है x का वर्ग और प्लस में आ रहा है कितना 6 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है, चलो भाई 25 से 25 कट गया और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x का वर्ग कितना आ रहा है 16 और यहाँ से x के 2 मान आ रहे हैं +-4, यानी x की वैल्यू 4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो x का मान ज्ञात किया है वो x का मान हमें जो ज्ञात करना था वो क्या है प्लस भी 4 है और माइनस भी 4 है, यानी x का आंसर हम ये लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया। या फिर इसको ऐसे करके लिख सकते हैं x बराबर 4 भी होगा और x बराबर -4 भी होगा, ठीक है। ये दो आंसर करके भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी सही है, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई इन दोनों बिंदुओं से समदुरुस्त है। भाई दोनों बिंदुओं से समदुरुस्त है, यानी हमने कह दिया एक बिंदु यहाँ पर है जो कि है एक्स वाई और ये बिंदु यहाँ से और यहाँ से,
ये बिंदु यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया। इसमें हम कह सकते हैं पहला आ गया 3 6 और दूसरा आ गया -3 और 4। चलो भाई इसके नाम हम लिख देते हैं A, B और C लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि समदुरुस्त यानी x ये बिंदु है जो इन दोनों के साथ समदुरुस्त है और x और y का संबंध ज्ञात करना है। संबंध मतलब आंसर नहीं निकालना, एक इक्वेशन समीकरण निकालना है, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, हमें पता है हल में हम देखेंगे इसमें कि AB बराबर आएगा AC के, AB जो है वो AC के बराबर आएगा। बहुत बढ़िया। AB की बात करें तो कितना आ रहा है ये AB, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये इसको लिखा जा सकता है x - 3 का वर्ग प्लस में y - में 6 का वर्ग बराबर में AC की बात करें तो y माइनस में -3 मतलब प्लस हो जाएगा इसका वर्ग और फिर y माइनस में, सॉरी ये तो गलत हो गया, हम लिख सकते हैं x और माइनस में 3 है मतलब +3 हो जाएगा। x में से x को ही घटाना है और y में से y को ही घटाना है। तो ये कर रखा है हमने x - 3 और y - 6 कर दिया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमारा x माइनस में -3 मतलब +3 हो गया और y माइनस में 4 आएगा, ठीक है भाई। चलो अब इसमें हम देख सकते हैं रूट से रूट कट जाएगा भाई, रूट से रूट कट गया। चलो अब इसको अगर खोलते हैं तो क्या आएगा, a का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस में 3 की बात करें तो 9 आएगा और माइनस में 2ab मतलब 6x होगा, ठीक है। इसकी बात करें तो y का वर्ग आएगा प्लस में 6 का वर्ग 36 है और -2ab मतलब -12y आएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो ये क्या है, x का वर्ग आ गया, 3 का वर्ग 9 आ गया और प्लस में 2ab मतलब 6x आ जाएगा। चलो भाई ये भी ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पर y का वर्ग आ रहा है तो y का वर्ग आ गया प्लस में 4 का वर्ग 16 है और माइनस में 8y हो जाएगा। ये हमने दोनों समीकरण को खोल दिया बिल्कुल। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, जो बच रहा है उसे देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देख सकते हैं x के वर्ग को x के वर्ग से काट दिया, y के वर्ग को y के वर्ग से काट दिया, ठीक है। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं 36 और 9 कितना होता है, तो 45, ठीक है। 6x है उसको उठा के इधर ले आए, अभी यही रहने देते हैं, अगले स्टेप में लाएंगे। -6x -12y, यहाँ पर कितना है 16 और 9 25 आ गया और प्लस में 6x है और माइनस में 8y है, ये चीज़ आ गई। अब इनको उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो भाई दूसरी तरफ लेके लेके जाएंगे तो 6x उधर जाके कितना हो जाएगा, तो 6 इधर आके 6 के साथ जुड़ेगा यानी हम 12x कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक। ये 12y है उधर जाके प्लस का 12 होगा और माइनस का 8y तो पहले से ही यहाँ पर है। इस 25 को उठा के इधर ले आते हैं तो 45 माइनस में 25 हो जाएगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये 20 आ रहा है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये 12x आ रहा है और प्लस में 4y आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया। देखो ये भी आंसर है लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें से 4 कॉमन आ रहे हैं तो 4 को हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 20 बराबर में 4 हमने कॉमन लिया तो आ गया ये 3x प्लस में y, ये आ जाएगा। इस 4 को 4 से 20 काट पाएंगे तो 4 पंचे 20 आ जाएगा, यानी हम देख पा रहे हैं 5 बराबर में आ रहा है 3x प्लस में y आ रहा है, ये आंसर आ गया, ठीक है। यानी हमने देख लिया x और y में संबंध क्या निकालना था भाई, x और y में ऐसा संबंध क्या चाहिए। संबंध क्या आ रहा है कि 3x और एक y को जोड़ोगे तो वो 5 आएगा, ये इसने संबंध बता दिया कि x और y में ये आपस में संबंध आ रहा है, ठीक है। उसी अनुसार x का जो भी वैल्यू रखोगे y का मान अलग आएगा। तो यहाँ पर क्या है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इनका मान फिक्स नहीं है कि हाँ भाई x का मान 1 या 2 है, एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। x का मान जो भी रखोगे y बदल जाएगा, यानी यहाँ पर हमें सिर्फ संबंध निकालना था, वो हमने निकाल दिया, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्नावली 7.1 को हमने कर दिया है फिनिश। तो हमने अभी तक क्या देख लिया, इसको एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं कि क्या किया है हमने। अभी तक दूरी सूत्र देखा, ठीक है। उसके बाद हमने रिवाइज किया कि जितनी भी आकृति होती है, आकृति हम कैसे बताएं कि भाई वो वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है, इस तरह की आकृति को भी मैंने रिवाइज करवाया था। उसके आधार पर यहाँ पर हमने 7.1 में प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न थे सबको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आपकी बारी है। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस करिए पूरी। इसकी प्रैक्टिस करते के साथ आ जाना है मजा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन सारे आपके दिमाग में फिट हो जाने हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपके 1 नंबर भी नहीं कटेगा।
एग्जाम में एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा मैग्नेट ब्रेन प्लेटफॉर्म 100% फ्री एजुकेशन देता है, केजी क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए। आप जिस भी क्लास के हो, जैसे कि आप तो फिलहाल खैर 10th क्लास हिंदी मीडियम के हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्लास भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और साथ में आप अगर किसी दोस्त को, फ्रेंड को, रिलेटिव में, जान पहचान किसी को भी सजेस्ट करना चाहते हो, वो चाहे कोई सी भी क्लास दूसरी में हो, उसके लिए सारी वीडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल है। हर किसी की प्ले लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी सब्जेक्ट उसे पढ़ना हो वो बहुत आसानी से यहाँ पर पढ़ाई कर सकता है, वो भी बेस्ट टीचरों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको वीडियो देखने के लिए, जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पे आओगे, वेबसाइट पे लॉगिन करते ही जैसे इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर करिए, फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको, वहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सारी क्लासेज आपके सामने होगी कि हाँ भाई 10वीं क्लास है, जैसे कि मैं इसमें कर देता हूँ ऐसे, भाई 12वीं से क्लास से लेकर सारी क्लासेस आपके पास अवेलेबल होगी। यहाँ पर हिंदी मीडियम का भी है, ओलंपियाड भी है, और बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आपके ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, जैसे आपको ज़रूरत पड़े उस अकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। और इसके आगे मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही आप समझ लो, जैसे आप हिंदी मीडियम में, तो हिंदी मीडियम पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसके अंदर मैं आपको दिख जाऊँगा और भी सब्जेक्ट के टीचर्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हो, वॉच नाउ पे क्लिक करते ही मेरी जितनी भी प्ले लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। आपको जौन सा टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक पे क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपकी वीडियो हो जाएगी स्टार्ट। वीडियो कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी और वीडियो स्टार्ट होने के बाद आप उसमें स्टडी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम में भी मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च कर दिया है 100% फ्री 6th से 12th क्लास तक के लिए। तो आप अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, देखो अपना भला तो कर रहे हो, ठीक है, साथ में दूसरों का भला करोगे वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दूसरों को भी शेयर करें जिससे उनका भी भला हो सके, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।